हेलो दोस्तों। कभी आपने गौर किया है, जब एक आदमी परेशान होता है तो वो चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। उसे एक शांत माहौल की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक औरत परेशान होती है तो वो चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, उसे समझे, उसे सांत्वना दे। यही फ़र्क है पुरुष और महिला की सोच में। और इसी फ़र्क को समझाने के लिए लिखी गई थी एक ऐसी किताब जिसने लाखों रिश्तों को बचाया। मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनिस। यानी पुरुष मंगल ग्रह से है और महिला शुक्र ग्रह से। लेखक जॉन ग्रे कहते हैं, पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों से आए हैं। उनकी सोच, उनकी जरूरतें, उनका प्यार जताने का तरीका, यहाँ तक कि उनकी समस्याओं को हल करने का तरीका भी अलग है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये दोनों सोचते हैं कि सामने वाला भी उसके जैसा ही सोचे। यहीं से शुरू होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई और इमोशनल डिस्टेंस। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन फिर भी वो कहता है तुम मुझसे समझते नहीं हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप बस मदद करना चाहते थे लेकिन सामने वाला को लगा तुम मुझे जज कर रहे हो। असल में समस्या प्यार की कमी नहीं है, समस्या है एक दूसरे को सही ढंग से समझने की कमी। यह किताब सिखाती है कैसे हम इस ग्रहों का फासला मिटा सकते हैं, कैसे एक पुरुष अपने पार्टनर की इमोशनल ज़रूरतों को समझ सकता है और कैसे एक महिला अपने पार्टनर की साइलेंस के पीछे के प्यार को महसूस कर सकती है। जॉन ग्रे एक मैरिज काउंसलर थे। उन्होंने अपने अनुभव में देखा, ज़्यादातर रिश्ते टूटते हैं क्योंकि लोग अपने साथी को अपने जिसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आदमी बोलना बंद कर देता है और औरत सोचती है वो मुझसे दूर हो रहा है, लेकिन असलियत में वो बस अपनी गुफा में गया है, अपनी समस्या खुद सुलझाने के लिए शांत माहौल में गया है। इसी तरह जब कोई औरत अपनी फीलिंग शेयर करती है तो आदमी सोचता है वो शिकायत कर रही है, लेकिन हकीकत में वो बस सुनने, समझे, जानने की उम्मीद कर रही होती है। जॉन ग्रे ने इस फर्क को इतने दिलचस्प तरीके से समझाया कि ये किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली रिलेशनशिप बुक में से एक बन गई है। इस किताब में वो बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों प्यार अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, मगर जब हम इस भाषा का फ़र्क समझ लेते हैं तो रिश्ते जादू की तरह बदल जाते हैं। आप सोचिए, अगर किसी दिन आपको ये समझ आ जाए कि जब आपका पार्टनर चुप है तो वो आपसे दूर नहीं हो रहा है, बल्कि खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है, या जब वो बार बार बोल रही है तो वो आपको को परेशान नहीं कर रही बल्कि आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो आपकी लड़ाइयाँ कितनी कम हो जाएगी। इस बुक का मकसद है लोगों को ये एहसास कराना कि प्यार में फ़र्क बुरा नहीं होता, वो तो बस हमें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देता है। पुरुष और महिलाएं अलग ग्रहों से हैं। जॉन ग्रे कहते हैं, जब पुरुष मंगल ग्रह से और महिलाएं शुक्र ग्रह से आए थे तब दोनों की सोच अलग थी लेकिन प्यार समान था। मगर जब वे पृथ्वी पर साथ रहने लगे तो वो भूल गए कि वो अलग अलग दुनिया से आए हैं। पुरुष लॉजिक से चलते हैं, लॉजिक से, और महिलाएं इमोशन से। पुरुष सोचते हैं समस्या सुलझाओ, महिला सोचती है पहले समझो। जब किसी महिला को परेशानी होती है वो बात करके हल्का महसूस करती है, लेकिन जब किसी पुरुष को परेशानी होती है वो चुप हो जाता है। अब जब महिलाएं बात करना चाहती है और पुरुष चुप है तो दोनों को लगता है कि दूसरा इंसान दूर हो गया है। असल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ नेचर का फर्क है। पुरुष की गुफा और महिला का लहर दोनों अलग है। लेखक बताते हैं कि जब कोई पुरुष तनाव में होता है वो अपनी मेंटल केव में चला जाता है, गुफा में चला जाता है, मतलब वो चुप हो जाता है। टीवी देखेगा या कुछ भी ऐसा करेगा जिससे उसका ध्यान बढ़ जाए। वो चाहता है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। अगर उस वक्त महिला उसे सवालों से घेर ले तो वो और दूर हो जाएगा। वही महिला का नेचर वेव की तरह है, कभी वो खुश तो कभी अचानक उदास। उसे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, उसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो चाहती है कि उसका साथी उसकी बात सुने, उसे महसूस करे। इसलिए पुरुषों के लिए ज़रूरी है जब महिला परेशान हो तो उसे सॉल्यूशन मत दो, बस उसकी बात सुनो। और महिलाओं के लिए ज़रूरी है जब पुरुष शांत हैं तो उसे कुछ वक्त दो। कम्युनिकेशन का अंतर है बस। पुरुष बात करते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जबकि महिलाएं बात करती है कनेक्शन बनाने के लिए। जैसे अगर महिलाएं कहे आज बहुत थक गई हूँ तो वो चाहते हैं कि पुरुष बोले ओ तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन पुरुष सोचता है तो थोड़ा आराम कर लो। वो सॉल्यूशन देता है, सिंपैथी नहीं, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जॉन ग्रे कहते हैं, महिलाओं को सुनो, इंटरप्ट मत करो, और महिलाओं को समझना चाहिए कि पुरुष साइलेंस में भी केयर करते हैं। प्यार जताने के अलग अलग तरीके हैं। पुरुष अपने प्यार को एक्शन से दिखाते हैं, चीज़ें ठीक करना, काम करना, प्रोवाइड करना। महिलाएं अपने प्यार को फीलिंग से दिखाती है, शब्दों और गेस्टिंग से सिखाती है। अगर किसी महिला ने कहा तुम मुझे समझ नहीं हो तो पुरुष को लगता है कि वो उसकी मेहनत नहीं देख रही है।
लेकिन असल में वो सिर्फ यह कह रही होती है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। पुरुषों को कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसा करते हो। और महिलाओं को रिजर्वेशंस की हमें तुम्हारे साथ हूँ। इसको सिस्टम का फ़र्क है बस। महिला प्यार को फीलिंग पॉइंट में गिनती है। चाहे पुरुष ने बड़ा काम किया हो या छोटा, उसे बस एक पॉइंट मिलता है। जैसे उसने फूल लाए, 1 पॉइंट। डिनर कराया, 1 पॉइंट। बस प्यार जताया, 1 पॉइंट। लेकिन पुरुष सोचते हैं मैंने इतना बड़ा काम किया तो मुझे 10 पॉइंट मिलने चाहिए। पर महिला के लिए प्यार बराबर होता है, छोटा हो या बड़ा, मायने रखता है गेस्ट्योर। इसलिए अगर आप रिश्ते में खुश रहना चाहते हैं तो छोटे छोटे गेस्ट्योर बड़ा माने। कभी कभी बस थैंक यू या आई लव यू काफ़ी होता है। ज़रूरतें अलग है लेकिन मकसद एक ही है, प्यार। पुरुष चाहते हैं रेस्पेक्ट, अप्रोप्रिएशन, ट्रुथ। महिलाएं चाहती है केयर, अंडरस्टैंडिंग और रिजोरेंस। जब पुरुष को लगता है कि उसे रेस्पेक्ट मिल रही है तो वो नेचुरली और प्यार करने लगता है। और जब महिला को लगता है कि उसे समझा जा रहा है तो वो और इमोशनली जुड़ जाती है। जॉन गिर कहते हैं रिश्ते तब सबसे खूबसूरत बनते हैं जब दोनों ये समझ ले कि हम अलग हैं लेकिन दुश्मन नहीं। प्रेम की भाषा समझिए, अनुवाद मत कीजिए। हर व्यक्ति की इमोशनल लैंग्वेज अलग होती है। कभी कोई गिफ्ट से प्यार जताता है, कोई टाइम से, और कोई वर्ड से। अगर आप उस भाषा को समझ लें तो रिश्ता खिल उठता है। जैसे अगर आपकी पत्नी बोलती है तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तो ये शिकायत नहीं, लॉगिन है तो कह रही है मुझे तुम्हारा साथ पहले जैसा चाहिए। रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत है समझना, सुनना और स्पेस देना। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है यह समझना कि सामने वाला आपसे अलग है पर गलत नहीं। हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। अगर हम सिर्फ एक कदम पीछे हटकर सामने वाले की सोच समझ लें तो शायद हम बहुत सी अनही कही बातों को सुन पाएंगे। मैन आर फ्रॉम मास, वुमेन आर फ्रॉम वेनस हमें यही सिखाती है प्यार में समझ सबसे बड़ा जादू है। अगर आप ये जादू सीख लें तो हर रिश्ता एक खूबसूरत कहानी बन जाता है। तो अगर आप बार बार जब आपका पार्टनर चुप हो जाए तो सोचिए वो आपसे दूर नहीं, बस अपनी गुफा में अपने क्यों में गया है। और जब वो बार बार बोलती रही तो सोचिए वो आपको परेशान नहीं कर रही, बस चाहती है कि आप उसकी बात सुने। क्योंकि प्यार का मतलब है मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझने की कोशिश करूँ। यही सच्चा प्यार है और यही हर रिश्ते की असली ताकत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके रिश्ते में दिक्कतें आ रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।